गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग 11th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन पढ़ रहे थे। पिछले लास्ट 2 वीडियोस के अंदर हम लोगों ने अपने टाइप ऑफ फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट को हम पढ़ चुके हैं। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट अ माउंटेन फॉरेस्ट। In mountain areas, the decrease in the temperature with increased altitudes leads to a corresponding change in natural vegetation. ये बताना चाह रहे हैं कि माउंटेन एरियाज़ के साथ साथ जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज़ होता है, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे नेचुरल वेजिटेशन के अंदर भी चेंज आपको देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर कम होगा तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगा। माउंटेन फॉरेस्ट कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 टाइप्स। जो माउंटेन फॉरेस्ट है उनको 2 टाइप्स में आप क्लासीफाई कर सकते हैं, द नर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट एंड द साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। नर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर वो सारे के सारे फॉरेस्ट आएंगे जो कि आपका हिमालयन रेंज से कनेक्टेड है, एंड द साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट आपका पेनिनसुला पार्ट के अंदर जितने भी माउंटेन्स इंक्लूडेड हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम हिमालय रेंज की बात करते हैं। द हिमालय रेंज शो अ सक्सेसफुल ऑफ वेजिटेशन फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू द टुंड्रास विच चेंज इन विद द एल्टीट्यूड। हिमालयन रेंज की अगर बात करते हैं तो ये कह रहे हैं कि ट्रॉपिकल से लेकर टुंड्रा तक आपको हिमालयन रीजन देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन से जैसे जैसे हम टुंड्रा की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाता है, और टेम्परेचर के डिक्रीज़ होने के कारण नेचुरल वेजिटेशन में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय। और डेसिडियस जो फॉरेस्ट जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा था, जहाँ पे मॉइस्ट और ड्राई डेसिडियस ट्रीज़ के बारे में भी पढ़ा था, वो सारे के सारे डेसिडियस ट्रीज़ आपको हिमालयस के फुटहिल्स में देखने को मिलते हैं। इट इज़ सक्सेसिड बाय द वेट टेम्परेट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट बिटवीन एन एल्टीट्यूड ऑफ 1000 टू 2000 मीटर। ये सबसे पहले शुरू होता है। इनका जो क्लासिफिकेशन हाइट के अकॉर्डिंग कर रखा है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन इन्होंने डिवाइड कर रखा है 1000 से 2000 मीटर तक मिलने वाले। इन द हायर हिल रेंजेस ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, हिली एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल और उत्तरांचल, एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज सच एज ओक एंड चेस्टनट्स आर प्रीडोमिनेंट। यानी कि 1000 से 2000 वाला जो आपका मीटर वाला जो एरिया रहेगा माउंटेन्स के अंदर, वहाँ आपको वेस्ट बंगाल और उत्तरांचल वाले एरियाज़ में एवरग्रीन ब्रॉड बेल्ट लीफ ट्रीज़ देखने को मिलेंगे, यानी कि आपको काफ़ी सारे ओक और चेस्टनट वाले ट्रीज़ देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं तो बिटवीन 1500 टू 1750 मीटर पाइन फॉरेस्ट आर ऑल्सो वेल डेवलप्ड इन दिस जोन। फिर अगर हाइट अगर बात बढ़ती है, हाइट जैसे जैसे बड़ी है कि 1500 से 1750 तक में आपको पाइन फॉरेस्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे, विथ चीर पाइन एज अ वेरी यूजफुल कमर्शियल ट्री। और जो आपका जो चीर पाइन वाला जो ट्री होता है ये आपका कमर्शियल पर्पज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देवदार is a highly valued endemic species, grows mainly in the western part of the Himalayan range। और जो देवदार जो है वो हमारे हिमालयन रेंज के वेस्टर्न साइड में बहुत इजीली ग्रो करता है, बहुत ज़्यादा जो उसकी स्पेशीज़ है वो काफ़ी देखने को मिलती है। देवदार इज़ अ ड्यूरेबल वुड मेनली यूज इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। और देवदार जो टाइप है आपका एक ट्री का, वो उसकी जो लकड़ी है वो काफ़ी ड्यूरेबल होती है। ड्यूरेबल मीन्स काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाली, इसीलिए इसका यूज़ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के अंदर ज़्यादा किया जाता है। सिमिलरली द चिनार एंड द वॉलनट विच सस्टेन द फेमस कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स बिलोंग टू दिस जोन। जो आपका चिनार और जो वॉलनट है ये आपको कश्मीर के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेंगे, कश्मीर के अंदर। ठीक है, ब्लू पाइन एंड द स्प्रूस अपीयर एट एल्टीट्यूड्स ऑफ 2225 टू 3048 मीटर। अगर आप बात करते हैं और एल्टीट्यूड को जैसे इंक्रीज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको ब्लू पाइन और स्प्रूस जो टाइप ऑफ वेजिटेशन है वो देखने को मिलेगी, ये ज़्यादा हाइट पे होती है। एट मैनी प्लेसेस इन दिस जोन temperate grasslands are also found, but in the higher reaches there is a transition to alpine forest and pastures। जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे आपको ग्रासलैंड्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। सिल्वर फर्स, जूनिपर्स, पाइन्स, बर्चेस एंड रोडोडेंड्रन्स एक्सेट्रा ऑकर्स बिटवीन 3000 टू 4000 मीटर। और जैसे जैसे हम और ज़्यादा हाइट पे बढ़ेंगे तो आपका सिल्वर फर, जूनिपर्स, पाइन्स वगैरह ये सारे के सारे आपको फॉरेस्ट 3000 से 4000 मीटर की हाइट पे देखने को मिलेंगे। हाउएवर दिस पास्चर्स आर यूज एक्सटेंसिवली फॉर ट्रांसह्यूमेंस बाय ट्राइब्स लाइक द गुजर्स, द बकरवास, द भोटियाज एंड द गद्दीज। और ये जो 3000 से 4000 मीटर के ऊपर अगर हम बात करते हैं एल्टीट्यूड पे, तो वहाँ पे जो पास्चर्स आपको देखने को मिलते हैं वो ट्रांसह्यूमेंस एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रांसह्यूमेंस क्या होता है? ट्रांसह्यूमेंस आपका सीज़न वाइज, जैसे ऊपर जब ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है तो वहाँ की जो ट्राइब्स हैं वो अपने कैटल्स को नीचे थोड़ा प्लेन एरिया में लाकर कुछ टाइम तक सर्वाइव करते हैं, और जब दोबारा से वहाँ पे को जो बर्फ़ वाला जो एरिया है वो क्लियर हो जाता है तो वापस से अपने एरियाज़ में जाकर सर्वाइव करते हैं।
The southern slopes of the Himalaya carry a thicker vegetation or cover because of relatively higher precipitation than the drier north-facing slopes. और ये आपको जितना ज़्यादा आप हाइट पे जाएंगे हायर एल्टीट्यूड्स पे वहाँ पे मॉसेस और लाइकेंस भी देखने को मिलेंगे। टुंड्रा वेजिटेशन का पार्ट होता है। फिर बात करते हैं साउदर्न माउंटेन्स की। तो साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट इंक्लूड द फॉरेस्ट फाउंड इन 3 डिस्ट्रिक्ट एरियाज ऑफ पेनिनसुला इंडिया। साउदर्न माउंटेन हमें सिर्फ 3 जगह देखने को मिलेगा, वेस्टर्न घाट में, विंध्या में और नीलगिरीज। एज दे आर क्लोजर टू द ट्रॉपिक्स एंड ओनली 1500 मीटर अबव द सी लेवल। और इनका जो लेवल रहेगा, जो हाइट जो रहेगी वो ओनली 1500 मीटर तक रहेगी। वेजिटेशन इज टेम्परेट इन द हायर रीजन्स एंड सब ट्रॉपिकल ऑन द लोअर रीजन्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, स्पेशली इन केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। और ये वाला जो आपका साउदर्न जो माउंटेन फॉरेस्ट की बात हो रही है, ये आपके तीनों स्टेट्स के अंदर केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका में देखने को मिलेगी। द टेम्परेट फॉरेस्ट आर कॉल्ड सोलास इन द नीलगिरीज, अन्नामलाइज एंड द पलानी हिल्स। और इनको इन्हीं टेम्परेट फॉरेस्ट को नीचे जो हमारे साउदर्न जो हमारे स्टेट्स हैं वहाँ पे सोलास के नाम से जाना जाता है। थैंक यू सो मच।